हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रवीण जोशी क्लास में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। आज की वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत का 2025-26 के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वो लेकर आया हूँ। आपने क्या ना इस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन दिए हैं सबको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा एक और वीडियो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, तो क्या करना है आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को देख लेना है और इन दोनों से अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लेने। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, वही खंड कौ में देख लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। खंड कौ में प्रश्न क्या है देखते रहिए वीडियो को पॉज करके और सारे क्वेश्चनों का आंसर तैयार कर लीजिए। ठीक है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। जो प्रश्न दिए हुए हैं आपको अनुच्छेद में, अनुच्छेद दिया गया है उसको पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। ठीक है, प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। एक पद में उत्तर देना है आपने। दो प्रश्न दिए गए, इनको पढ़ लेंगे आप। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर अर्थात पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर देना है। एक वाक्य पूरा लिखना है आपने एक सेंटेंस में। ठीक है, इसके बाद निर्देशानुसार हम उत्तर, जैसा निर्देश दिया उसके आधार पर आपने उत्तर देना। तो इसमें क्या है, गायंती इति क्रियापदस्य कृत पदम लिखता। ठीक है, क्रियापद को कृत पद में लिखना है आपने। ठीक है, इसके बाद संकेतो व्यापी इत्रम, संधि विच्छेद करना है इसका। ठीक है, संधि विच्छेदम कृता लिखा है, संधि विच्छेद करिए आप इसका। ठीक है, अगला है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद धारितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखता। ठीक है, ये आपने क्या करना है, इसमें इस अनुच्छेद को पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं अनुच्छेद के आधार पर। ठीक है, तो क्या है देखिए, एक पद उत्तर, एक पद में उत्तर देना है इसका भी। उसका पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है एक लाइन में। ठीक है, उसका निर्देशानुसार हम उत्तर, अब निर्देश जैसे दिए उस हिसाब से आपने उत्तर देना है इसका। तो पहला है कौ। कौ में करना क्या आपने, ये देखो, सा इति सर्वनाम पदे संज्ञा पद किदम, इसका संज्ञा पद क्या होगा। ठीक है, इसका संज्ञा पद बताना है यहां से ऊपर से देखकर। ठीक है, संज्ञा पदम किदम। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन बता दूंगा इसलिए। ठीक है, शब्दों का विलोम पद बताना है इसमें। विलोम पदम लिखा है ना, प्रिय चतुर शब्द विलोम पद लिखा, विलोम शब्द लिखना है इसमें। अस्य गद्यांश से उपयुक्त शीर्षकम लिखा, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा ये आपको लिखना है। उसके बाद खंड ख, रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम में क्या करना है आपने, सिंपल देखिए, 4 नंबर का रहता है। इसमें लिखा है स्वमित्र प्रति लिखितम, अपने मित्र के लिए लिखना है। पत्रम मंजूषायाम प्रदत्तो समुचय पदो रिक्त स्थानानाति नानति पुरियत। जो मंजूषा में संस्कृत शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, इनको इसमें फिल करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपने मित्र को एक पत्र लिखना है मंजूषा की सहायता। मंजूषा इसको कहा जाता है। ठीक है, दिए हुए शब्द इनको क्या करना है, यहां रखना है और इसके इस पे क्या करना है आपने, आपने ये पत्र लिख दिया अपने मित्र को। उसके बाद देखो क्या है, मंजूषात पदानी चित्वा अधोलिखितम संवादम पूरियत। जो मंजूषा दी हुई है, मंजूषा के आधार पर नीचे दी गई जो स्टोरी है, इनमें क्या करना है, इन पदों का व्यवस्थित करना है। इन पदों को लिखकर आपने क्या करना है, वाक्य पर संवाद पूरा करना है। ठीक है, वाक्य पूरा करना है, संवाद पूरा करना। संवाद का मतलब जो दो लोगों के बीच बात हो रही है आपस में। ठीक है, दो तीन लोगों के बीच। ठीक हो गया। इसके बाद अगला क्या है आपका, चित्रम दृष्टवा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायता अष्टवाक्यानि संस्कृत भाषायाम लिखे। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है चित्र में जो दिया है, ये चित्र दिया है एक ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से चित्र दिया जाएगा। इसके बेस पे आपने क्या करना है, 8 लाइन की आपने क्या करना है, 8 लाइन लिखनी है। किस पे, संस्कृत में लिखनी है। ठीक है, लव कुशो श्री रामचंद्र अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम चतवारा भ्रात्र वनवास सीता रावण। ठीक है, ये सब है। इस पे आपने क्या ना 8 लाइन की एक वो लिखनी है, क्या लिखनी है, मंजूषा बनानी। मंजूषा के आधार पर 8 लाइन लिखनी है आपने संस्कृत भाषा में। क्लियर हो गया, एक पैराग्राफ समझ सकते हैं आप इसको। उसके अथवा में एक क्या दिया, एक श्लोक दिया हुआ आपको। श्लोक और सूची पर्यावरण नीचे मंजूषा दी हुई है। ठीक है, इसके बेस पे भी आपने क्या करना है, वो करना है, इसको संस्कृत भाषा में लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम। खंड गौ, अनुप्रयुक्त व्याकरण। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेशु संधि विच्छेद वा कुरुत। संधि विच्छेद करना है आपने। ठीक है, तो जितने भी अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं इनका संधि विच्छेद कर देंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, रेखांकित पदानाम समास विग्रह वा प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखित। इनका क्या करना है, समास विग्रह करना है जो भी अंडरलाइन किए गए हैं। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए उनमें से छांट लेना है। क्लियर है, तो ये आपने कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 के और बहुत सौ तीनों ऐसे देख लेंगे आप। उसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है अधोलिखितम रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोजनम उचितम विकल्पेन चित्वा लिखित। ठीक है, ये लिखना है आपने, इसको आपने देखना है। क ख ग बहुत सौ दिए हैं, तीनों इसको देख लेंगे। ठीक है, करना क्या है इसमें, प्रकृति प्रत्यय का क्या कहते हैं संयोजन करके उचित वो करना है। ठीक है, ये देखो, विकल्प चित्वा उचित विकल्प छांटना है इसमें से रेखांकी पद का, जो रेखांकी पद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मंजूषा प्रदत्त अवयवयानाम
सहायताया रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो आपको मंजूषा दी गई है इसके आधार पे आपने क्या करना है, नीचे रिक्त स्थान दिए उनकी पूर्ति करनी है। 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपने रिक्त स्थान और पूर्ति करने देख लेना है। उसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अधोलिखितम लिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखता। ठीक है, जिसमें क्या है, नीचे लिखे वाक्य हैं इनका वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, इनका वाच्य परिवर्तन करना है, प्रत्येक एक एक नंबर का 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए, ऑप्शन छांटने हैं आपने। ठीक है, ये सब एमसीक्यू टाइप में दिए हुए, आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एमसीक्यू टाइप में लिखना है, सिर्फ छांटना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या होगा सही करके, बस आपने क्या छांट लेना है, एमसीक्यू के तरीके से करना है। इसके बाद 11 घटिका चित्र सहायेन अधोलिखितेषु समयाय अक्षरो पूर्यत। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये सारे समय की घड़ियां दी है, इनको लिखना है आपने। ठीक है, इसके अलावा आपने टाइम को क्या कहते हैं, प्रातः, अपराह्न, सायंकालीन, रात्रि और 1 से लेके 12 तक की जो गिनती होती है समय में, घड़ी में, उनको आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सेम टू सेम चित्र ना आकर कोई दूसरी वैल्यू आ जाए, आपको समय कुछ और दूसरा दिखा दिए, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना। तो आपने 1 से लेके 12 तक का गिनती का लेनी है, प्लस प्रातः क्या होता है, अपराह्न क्या होता है, सायंकाल क्या होता है, रात्रि काल क्या होता है, आपको पता है, इन पे आपने कर देना। ठीक है, इस प्रकार से आपने करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो, कोष्टकाद अंक स्थानों संख्यावाचक विशेषणों रिक्त स्थान पूर्यत। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण रख के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पे आपने। ठीक है, तो ये 4 लिखा है, इसको क्या लिखें, जैसे उपो ने 96 लिखा है, तो इनको क्या करना है, संख्यावाचक में लिखना है। ठीक है, संख्या बना के लिखना है संख्यात्मक रूप में, जैसे 4 होता है, हिंदी में 4 हो गया, अंग्रेजी में संस्कृत में आपको लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, चतवारी संति ऐसे हो जाएगा, और उपवने इस प्रकार से हो जाएगा, इसलिए क्या कहेंगे, उन 96, चलो इसका कुछ कंफ्यूजन है मेरे को भी, बाद में देखेंगे इसका। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको कराए होंगे टीचर्स ने। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाया उचित पद चित्वा वाक्यानि पुनः लिखिता। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें पुनः लिखना है आपने, क्या वाक्य अशुद्ध पद हटाकर, हाँ, रेखांकित भाग का अशुद्ध पद लिख के वाक्य वो करना है, पुनः लिखना है आपने। ठीक है, सिर्फ रेखांकित भाग का करना है, गलत वाक्य चुन के लिखना हुआ, एमसीक्यू है, और बॉस और ये भी आपने कर लेना है। उसके बाद खंड घ पठित अवबोधनम। ठीक है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तत् आधारितान प्रश्नान उत्तरत। ठीक है, अधोलिखित जो गद्यांश है इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए उनको उत्तर देना है, एक पदेन उत्तर वही एक पद में देना है, पूर्ण वाक्य पूरे वाक्य में देना है, निर्देशानुसार उत्तर निर्देश में देना है। इसमें क्या करना है, हितम कलहम अनोयम पयोय अनोयः पयोयः विलोम पद लिखित, इनका क्या करना है, इनका आपने विलोम पद लिखना है, विलोम शब्द लिखने हैं इसमें। ठीक है, यूयम सर्व एव में संततयः अस्मिन पदे कृत पदम कृम, इसमें जो कृत पद है वो बताना है आपने। ठीक है, उसका 14 नंबर है, अधोलिखितम श्लोक पठित्वा तत् आधारितान प्रश्न उत्तर। तो जो ये श्लोक दिया है इसके आधार पर जो प्रश्न दिए पूछे गए इनका उत्तर आपने देना है, क ख ग। ठीक है, देख लेंगे, पूर्ण वाक्य, एक पदेन और निर्देश अनुसार। ठीक है, इसमें निर्देश अनुसार मैं बता देता हूँ, देह स्थित अयम पदस्य विशेष विषय पदम किम, विषय पद क्या है बताना आपने। ठीक है, इसमें विहीनः इति शब्द से पर्याय पद लिखित, पर्याय पद लिखना आपने। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा तत्र आधारितान प्रश्नान उत्तरत। जो आपको प्रश्न दिया हुआ है, ये नाटक दिया है, इसके आधार पर आपने क्या नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, अधोलिखितम श्लोकस्य भावार्थ भावार्थ उपयुक्त पदों पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखा। तो ये दिया है, नीचे भावार्थ दिया है, जो जहां पे जो सही शब्द आएंगे उनको भरना है और उसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये करना है सिर्फ। ठीक है, भावार्थ लिखना है। इसके बाद क्या कहते हैं, गुणा गुणा, ये एक और श्लोक है, उसका भी सेम इसी प्रकार से करना है, इसको कर लेंगे आप, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि टाइम कम है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हमने देख लेने। इसका क्वेश्चन नंबर 16, अधोलिखित श्लोक अवयम पूरित्वा लिखित, अवयव निकाल के लिखना है। ठीक है, अन्वय, यहाँ से अन्वय निकालना है, अन्वय निकाल के लिख देना है आपने। ठीक है, ये सब चीजें आपने क्लास में कर रखी है, अपने सब्जेक्ट में पढ़ रखी है, इसमें कोई आपको डाउट प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड क और ख दोनों सेम टू सेम ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रेखांकित पदमा धृत्य प्रश्नान निर्माण करो। जो रेखांकित भाग है उनको हटा के प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, प्रश्न निर्माण करना है, इसको आपने देख लेना है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योज्यते। इनको क्या करना, घटनाक्रम के अनुसार लिखना है आपने। ठीक है, आपने बुक में कहानी दी होगी, ये स्टोरी है आपकी बुक में, इसको आपने क्या करना है, कहानी के आधार पे आपने करना है, लाइन बाय लाइन लिखना है। ठीक है, कौन सा पहले आएगा, क ख ग घ में से कौन सा पहले है, कौन सा दूसरे नंबर पे है, क्या बात हुई है, इसको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, कौन सी घटना कब घटी है। उसका क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का,
अधोलिखितानाम शब्दानाम सुमेल कृत। इसमें क्या करना है, मिलान करना है आपको। सिंपल भाषा में कहते हैं सुमेल मतलब मिलान करना है, आपने सही उसमें चुनना है। यहाँ आपको शब्द दिए हैं, यहाँ अर्थ दिए हैं, इनके शब्द को अर्थ से मिला देना है, ठीक है। ये आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया होगा, सारे क्वेश्चन आज में अच्छे से कर लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और इसको अच्छे से तैयार कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का, जिन बच्चों का कल 29 अक्टूबर को हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।